हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5 तक के पूरा हल कर दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 6.1 में बोला गया है आकृति 6.13। ये फ्रेंड्स आकृति रहा 6.13। इसमें जो रेखाएं हैं हमारा ए बी और सी डी, अब बिंदु जहाँ पर ओ जो कि प्रतिच्छेद करती है, यदि कोण ए ओ सी, ये फ्रेंड्स हमारा कोण रहा ए, ये ओ, ये सी, ए ओ सी, अब प्लस में बी ओ ई, ये फ्रेंड्स हमारा बी, ये ओ, ये ई, बी ओ ई 70 डिग्री है और हमारा बी ओ डी 40 डिग्री है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा बी, ये ओ, ये डी, ये 40 डिग्री दिया गया है। तो कोण हमारा बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्नावली 6.1 में टोटल 6 प्रश्न हैं। तो इन सभी 6 प्रश्नों को हम अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वीडियो को स्किप करके प्रश्नावली 6.1 का सारा प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पर नीचे हम फिगर बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा जैसा सभी का मान बोला गया है वहाँ हम इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, कोण हमारा ए ओ सी अब बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया गया है। ए ओ सी यहाँ पर बी ओ ई, यहाँ इनको पूरा मिलाकर फ्रेंड्स 70 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर जिसका एक कोण का मान पता है हम उसका लिख देंगे। कोण हमारा बी ओ डी बराबर क्या है, 40 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा बी ओ डी ये क्या है, 40 डिग्री। तो यहाँ पर पहले इसका मान हम 40 डिग्री लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारा क्या शीर्षाभिमुख कोण से क्या ये दोनों हमारा बराबर होगा। अगर ये हमारा 40 डिग्री होता है तो क्या ये भी हमारा 40 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये किससे हम किए हैं फ्रेंड्स, शीर्षाभिमुख कोण से। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स इसको हम लिखेंगे आगे, अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ए ओ सी क्या था, ए ओ सी अब बी ओ ई, यानी कि बी ओ ई ये पूरा मिला करके 70 डिग्री था। अगर ये 40 है फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या 30 होगा, तभी तो ये 70 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम चाहें फ्रेंड्स इसको हम डायरेक्ट हल करा सकते हैं। ये 40 होगा तो ये 30 होगा। अब पूरा हमारा कितना होता है 180 डिग्री का, तो 40 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो 70 हो गया। तो फ्रेंड्स 180 में से 70 घटाएगा तो ये क्या 110 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हल करा देंगे, लेकिन यहाँ पर जो कि नियम है तो हम उसी के आधार पर यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा मकसद यहाँ पर आपको समझाना है, ना कि डायरेक्ट आंसर लाना है। तो चलिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर सबसे पहले हम इसको किस प्रकार से, यहाँ पर 40 डिग्री था इसका मान, हम इसको किस प्रकार से 40 डिग्री लिखे पहले उसको लिखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे ए ओ सी, कोण ए ओ सी अब बराबर में क्या था कोण हमारा बी ओ डी है कि नहीं, तो लिख देंगे कोण बी ओ डी बराबर क्या लिखे हैं 40 डिग्री। अब फ्रेंड्स आपको हम जस्ट अभी बताएं 40 डिग्री हम यहाँ पर किस प्रकार से लिखें, तो शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ पर हम लिख देते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम यहाँ पर करेंगे वैसे यहाँ पर हम लिखते चलेंगे। अब जो प्रश्न में दिया गया है अब हम उसको लिखेंगे। ए ओ सी अब बी ओ जी बराबर 70 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण ए ओ सी अब प्लस कोण बी ओ ई अब बराबर में 70 डिग्री था, तो हम 70 डिग्री यहाँ पर लिख लिए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको मान क्या बताए थे कि 30 आ जाएगा इसका, ये 40 है तो ये 30 तभी तो 70 होगा। लेकिन फ्रेंड्स हम यहाँ पर रखेंगे पहले ए ओ सी क्या है 40 डिग्री, तो यहाँ पर लिखिएगा 40 डिग्री। अब बी ओ ई ये फ्रेंड्स बी ओ ई अभी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम बी ओ ई को रहने दीजिएगा, इसी प्रकार से 70 डिग्री लिख लीजिए। अब फ्रेंड्स बी ओ ई जब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कोण बी ओ ई बराबर ये 70 डिग्री है, ये वाला फ्रेंड्स 40 डिग्री प्लस वाला इस साइड में आएगा तो -40 डिग्री। जब इसको घटाइएगा तो क्या 30 डिग्री आएगा कि नहीं, तो देखिएगा बी ओ ई इसका मान हमारा यहाँ पर 30 डिग्री निकल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स बी ओ ई तो निकाल दिए 30 डिग्री। देखिए बी ओ ई पूछा गया था और परिवर्ती कोण यहाँ पर सी ओ ई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बी ओ ई है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी का मान तो निकाले हैं। यहाँ पर परिवर्ती कोण क्या है सी ओ ई, यहाँ पर देखिएगा परिवर्ती कोण है सी ओ ई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम नीचे निकालेंगे, लिख देते हैं प्रतिवर्ती कोण क्या था हमारा कोण सी ओ ई। यहाँ पर कोण नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा कोण का ही यहाँ पर साइन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पर सी ओ ई को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया ओ, ये हो गया ई, ये हमारा सी ओ ई है। अब हम यहाँ पर इसको देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे ए ओ सी, इसको यहाँ पर प्लस में लिख देंगे, फिर लिखेंगे ए ओ बी, इसको यहाँ पर प्लस में जोड़ देंगे, और उसके बाद में फ्रेंड्स क्या हमारा बी ओ ई हमें मालूम है, तो इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कोण ए ओ सी प्लस में कोण ए ओ बी प्लस में कोण बी ओ ई,
इस प्रकार से अब यहाँ पर फिर से देखिएगा AOC अब BOE, AOC अब BOE, इसका मान कितना था हमारा 70 डिग्री। तो हम क्या इसके जगह 70 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब हमारा बच गया क्या AOB, ये हमारा AOB। ये फ्रेंड्स अगर एक सीधा लाइन रहता है तो कितना का कोण होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख दीजिए। अब दोनों को जोड़िएगा तो 0 0 0 8 7 15, यहाँ पर एक बाकी था तो 250। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 250 डिग्री यहाँ पर क्या परिवर्ती कोण निकल कर आ चुका है। परिवर्ती कोण पूछा क्या था फ्रेंड्स COE, तो यहाँ पर COE, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हम कोण का माप निकाल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिवर्ती कोण हमारा निकल कर आ चुका है कितना 250 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं कि हम यहाँ पर प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री किस प्रकार से निकालें, तो देखिए फ्रेंड्स एक और तरीका हम आपको बताते हैं, या फिर आप यहाँ पर लिख लीजिए सेकेंड मेथड, ठीक है, वो तो आप जरूरी समझ जाइएगा। कोण क्या था हमारा COE, तो यहाँ पर देखिएगा COE, ठीक है, हमें तो इसी का मान निकालना है। तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ती कोण कहने का मतलब अगर ये पूरा कोण हमारा रहता था कितना डिग्री का रहता, तो आप कहेगा कितना कि पूरा कोण का योग होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 360 डिग्री में से आप माइनस कर दीजिए किसका, जो हमको पता है फ्रेंड्स उसको माइनस कर लेंगे। 40 डिग्री या 30 डिग्री ये पता है, तो यहाँ पर 40 डिग्री प्लस में 40 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। देखिए इसको हम किस प्रकार से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। इसको जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी छोड़ दीजिए, समझिए कि ये क्वेश्चन में बंद है, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 40 40 80, अब 80 या 30 कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, ये 110 डिग्री है, 360 डिग्री है, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5, या 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर 250 डिग्री आंसर ले आए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि पहले नंबर प्रश्न अब आप जरूर ही अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम कुछ भी नहीं किए, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया था हम वैसा ही किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि आकृति 6.14 में रेखाएं X और Y और यहाँ पर MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि POY 90 डिग्री है और AB 2:3 में है तो C का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके सामने हम फिगर बनाए हैं, जैसा बुक में दिया गया था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर देखिए एक कोण हमारा A है और एक हमारा B है। यहाँ पर फ्रेंड्स A और B यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए A को क्या माना गया है 2 और यहाँ पर B को क्या माना गया है 3। और फ्रेंड्स देखिए कोण A और कोण B क्या ये दोनों हमारा मिल करके आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। P कहाँ है फ्रेंड्स, ये हमारा P है, ये हमारा O है, ये हमारा Y है। P और Y यहाँ पर क्या 90 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये कोण A और कोण B यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम कि कोण A प्लस कोण B बराबर 90 डिग्री यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले कोण A प्लस में कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर फ्रेंड्स POY 90 डिग्री दिया गया था, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 90 डिग्री लिख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स A क्या है हमारा, देखिएगा 2, B क्या है 3, तो A के सामने 2, B के सामने 3 बराबर 90 डिग्री। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमारा अनुपात में दिया रहता है तो आपको हम क्या बताए थे, इसके साथ एक चर लगा देना रहता है, यानी कि X लगा दिए, आप चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जोड़िएगा तो 3 2 5 X बराबर 90 डिग्री। ये फ्रेंड्स 5 गुना में X है तो 5 यहाँ पर भागा में आ जाएगा, तो 90 डिग्री बटा 5, 5 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा X बराबर 18 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर X बराबर 18 आ गया है, यहाँ पर A क्या था हमारा 2, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 2X था, तो X में जब 18 से गुना कीजिएगा, देखिए A है 2X, B हमारा है 3X। तो यहाँ पर 18 में जब 2 से गुना करेंगे तो 36 डिग्री, 18 में 3 से करिएगा तो 54 डिग्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चाहें तो A के सामने 36 डिग्री या B के सामने यहाँ पर 54 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स जब दोनों को यहाँ पर जोड़िएगा तो 90 डिग्री ही मिलेगा, 6 4 10 और 5 3 8 1 9। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ तक तो हम यहाँ पर कोण A और कोण B हम निकाल चुके हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम चलेंगे यहाँ पर क्या कोण C में और कोण B में। यहाँ पर अभी हम इन दोनों को हल किए हैं, अब C या B पर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये रेखा हम ले लें तो क्या ये पूरा हमारा जो लाइन है, आप पूरा को छोड़ दीजिए, बस एक सीधा रेखा देखिएगा, तो क्या ये हमारा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो आप कहिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण C, यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाला कोण C लिख रहे हैं, ये वाला कोण B लिख रहे हैं, तो कोण C प्लस कोण B बराबर में 180 डिग्री। यहाँ पर फ्रेंड्स कोण C हमें क्या मालूम है, तो आप कहेगा नहीं, तो कोण C रहने दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स कोण B क्या हमें मालूम है 54 डिग्री, तो बिल्कुल मालूम है, तो यहाँ पर कोण B बराबर 54 डिग्री लिख लेंगे, बराबर में 180 डिग्री। अब फ्रेंड्स हमें निकालना क्या है कोण C, तो कोण C बराबर 180 डिग्री और 54 डिग्री के बराबर के उस साइड में भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा 54 डिग्री। जब इसको यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो 2, एक फ्रेंड्स यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम पैसा नहीं लिए थे तो 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा 126 डिग्री, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर कोण C पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिएगा
यहाँ पर देखिए बोला गया था कि कोण सी ज्ञात करना है, हम यहाँ पर कोण सी ज्ञात कर चुके हैं। कोण सी बराबर 126 डिग्री आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर है तो सिद्ध करना है कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर फिगर आपके सामने है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि पी या क्यू और एस बराबर में पी और आर टी हमारा किस प्रकार से बराबर होगा। तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पर सिद्ध करने के लिए पी क्यू आर और बराबर में हम यहाँ पर पी आर क्यू यहाँ पर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लिख देंगे पी क्यू आर बराबर में कोण पी आर क्यू। यहाँ तक तो हो चुका है फ्रेंड्स। और सिद्ध क्या करना है हमें, देखिएगा पी क्यू एस बराबर में पी आर टी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एस टी क्या है, एक रेखा है आप कहिएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए चूँकि यहाँ पर क्या था, एस था, यहाँ पर टी था, तो चूँकि एस टी एक रेखा है, यहाँ पर लिख लिए चूँकि एस टी एक रेखा है, तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले यहाँ पर पी को लेंगे, फिर क्यू को लेंगे, फिर एस को लेंगे, तो लिख देंगे पी क्यू एस। अब प्लस में यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इसका कितना डिग्री का कोण हमें तो मालूम ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसको हम एक्स लेकर चलेंगे और इसको भी हम यहाँ पर एक्स ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर पी क्यू एस, ये फ्रेंड्स पी या क्यू एस लिए, अब प्लस में ये वाला एक्स ले लेंगे। अब बराबर ये कोण कितना का होता है, एक अगर सीधा लाइन हो फ्रेंड्स तो ये कोण हमारा कितना का होगा, तो आप कहिएगा 180 डिग्री, तो बराबर में 180 डिग्री लिख दिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर पी और आर टी को ले लेंगे, यहाँ पर नीचे लिख लें पी आर टी, इसका भी नहीं मालूम है ये कोण कितना डिग्री का है, तो पहले तो एक्स लिख देंगे अब बराबर में 180 डिग्री। अगर फ्रेंड्स आप चाहते हैं तो यहाँ पर 180 डिग्री माइनस एक्स लिख सकते थे, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा तो 180 डिग्री का होता है, लेकिन एक्स कितना है, समझिए कि अगर एक्स हमारा 20 रहता दिया हुआ तो 180 में से अगर 20 घटाते तो हमारा 160 आ जाता। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस में एक्स लिखे, अगर इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये फ्रेंड्स अगर कोण है तो यहाँ पर कोण का साइन बना दीजिए। तो यहाँ तक भी फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको और इसको दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। पहले ऊपर वाला को लिख लेते हैं, फिर नीचे वाले को। यहाँ पर लिख लेंगे कोण पी क्यू एस प्लस में एक्स बराबर में, यहाँ पर समझिए फ्रेंड्स कि हम दोनों को समीकरण को बराबर कर लिए हैं। एक तरह से ऐसा मान सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट अगर माइनस दे दीजिएगा तो देखिए हमारा पी क्यू एस बराबर में पी आर टी बचेगा, ये हमारा कट जाएगा। लेकिन चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छे से समझाते हैं। कोण इसको हम लिख लिए, अब नीचे लिख रहे हैं पी आर टी प्लस में एक्स। एक्स हमारा इधर आएगा फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, अभी प्लस में है तो माइनस में, तो ये हमारा कट जाएगा। अब बचेगा क्या, कोण पी क्यू और एस बराबर में कोण पी आर टी। बताइए फ्रेंड्स क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रूव्ड, यानी कि हमारा सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न देखिएगा, बोला गया था कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी कैसे है, सिद्ध करना था। तो देखिएगा पी क्यू एस बराबर पी आर टी कैसे है, यहाँ पर हम सिद्ध कर दिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई, ये देखिएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर x है, ये हमारा y है, x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारा डब्ल्यू प्लस जेड हो जाएगा। तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ये फ्रेंड्स हमारा ए, ये हमारा ओ, ये बी एक रेखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक बिंदु पर जितना भी कोण बनता है, जैसे कि ये फ्रेंड्स हमारा बिंदु है, प्रकार से एक गोला बना दीजिएगा तो उसका पूरा माप कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एक बिंदु पर सभी कोणों का योग बराबर कितना 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लिए 360 डिग्री। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में z प्लस डब्ल्यू या फिर w प्लस जेड कुछ भी रहे, यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर में w प्लस जेड। तो फ्रेंड्स ये किसके बराबर हो जाएगा, अभी हम जस्ट लिखें 360 डिग्री, तो यहाँ पर 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा x प्लस वाई है तो x प्लस वाई रहने देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में इन दोनों को आपस में बराबर बताया गया है, यानी कि x प्लस वाई की जगह आप डब्ल्यू प्लस जेड लिख सकते हैं और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह यहाँ पर x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या है डब्ल्यू प्लस जेड है, तो फ्रेंड्स हम इस डब्ल्यू प्लस जेड को ही हम यहाँ पर क्या x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख लेंगे x प्लस में वाई बराबर में 360 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पूरा को जोड़े थे तभी तो 360 डिग्री आया था, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन लगाएंगे। ये फ्रेंड्स हमारा बराबर नहीं होगा, यहाँ पर भी हम प्लस ही लिखे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा क्या हमारा यहाँ पर x प्लस वाई x प्लस वाई दोनों को जोड़िएगा तो क्या दो बार है कि नहीं, दो बार में x प्लस वाई। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम देखिए डायरेक्ट हम कॉमन ले लेते हैं 2, x प्लस वाई को हम यहाँ पर एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर जोड़िएगा फ्रेंड्स तो x क्या आ जाएगा 2x, लीजिए यहाँ पर लिख ही देते हैं 2x। अब बाई जोड़िएगा तो 2y बराबर में 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बच जाएगा
बराबर में 360 डिग्री। अब फ्रेंड्स यहाँ पर x प्लस वाई लिखिएगा और 2 अभी गुना में है, जब इधर जाएगा तो ये तो कट जाएगा कितना बार में, तो आप कहिएगा कि 180 बार में। यानी कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना 180 डिग्री आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 2 आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग। अभी हम जस्ट निकालें फ्रेंड्स 180 डिग्री, तो लिखिएगा यहाँ पर 180 डिग्री है। तो क्या उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। यहाँ पर प्रश्न यही तो पूछा गया था, देखिएगा प्रश्न आपके सामने हम ला रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स तो सिद्ध करना था कि AOB एक रेखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा हम x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री ले आए थे, ये हमारा x था और फ्रेंड्स ये हमारा y था। इन दोनों का मान जब निकालें तो 180 डिग्री आया है। वही फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख दें कि 2 आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, तो उभयनिष्ठ भुजा एक हमारा यहाँ पर रेखा बनाएगी। और यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स कि एक रेखा है, उसी को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को भी हल कर दिया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि चौथे नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें बोला गया कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। तो सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर 1/2। यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा गया कि कोण QOS माइनस में कोण POS। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिगर आपके सामने है, यहाँ पर अब आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा बुक में फिगर दिया गया था वैसा ही हम यहाँ पर बना लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा, ये हमारा P हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा POR किसके बराबर है, ROQ के बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण POR बराबर में कोण ROQ। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये हमारा POR है और यहाँ पर क्या POS यहाँ पर है कि नहीं, POR इसी के बीच में तो है यहाँ पर POS। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी है फ्रेंड्स ROS। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर POR है, POR यहाँ पर हम लिख दिए। अब POR के बीच में क्या है, POS है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कोण POS। अब प्लस में यहीं पर तो है फ्रेंड्स POS के बाद यहाँ पर क्या है ROS। इसी दोनों बीच में यहाँ पर एक कोणीय, यहाँ पर एक कोणीय बन रहा है कि नहीं। तो एक बार ROS को लिखेंगे, ROS, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ROQ था तो ROQ हम रहने देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसके जगह यहाँ पर ये और ये लिखे हैं। यहाँ तक आप अच्छे से समझिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है इसका मान, सबसे पहले तो ये दोनों को जैसे है वैसे हम लिख लेते हैं। कोण क्या था POS, तो यहाँ पर POS लिख लेते हैं। और यहाँ पर कोण क्या था ROS, तो यहाँ पर ROS हम लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले POR को यहाँ पर हम किस प्रकार से लिखे POS, अब ROS इसका तो यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ पर ROQ को देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए POR के बीच में जैसे कि यहाँ पर दिया गया था तो इन दोनों को प्लस करके लिखे थे। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसके बीच में क्या हमारा कोई रेखा है तो आप कहेगा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्लस करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ROQ जो दिया गया था हम इसके बदले में QOS को लेंगे और माइनस करते हैं किसको, ROS के। तो फ्रेंड्स बात तो हमारा सेम ही रहेगा। अगर यहाँ रहता तो प्लस में लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण QOS, एक बार Q, एक बार O, एक बार S। हम इसको लिखे हैं, ये बड़ा लिए हैं। इसमें से R को O की S को इसको माइनस कर देंगे, तो ROS यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हम फ्रेंड्स ROQ के जगह पर ये और ये लिखे हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इन दोनों को हम किस प्रकार से तोड़ कर लिखे हैं वो आप इस फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक जाति को एक तरफ कीजिएगा, ये हमारा ROS है तो यहाँ पर लिख दीजिए कोण ROS। ये देखिए ROS हमारा क्या माइनस में, बराबर के जब इस साइड में आएगा तब प्लस में हो जाएगा ROS। यहाँ पर क्या QOS बच गया है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कोण QOS, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फ्रेंड्स POS क्या है प्लस में, बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में आ जाएगा कोण POS, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ROS क्या 2 बार है, तो 2 बार कोण ROS लिख लीजिए। ये हमारा फ्रेंड्स जैसे है वैसे हम इसको भी रहने देते QOS और माइनस में कोण POS। ठीक है यहाँ तक। अब फ्रेंड्स ये 2 क्या है गुना में है, जब इस साइड हम इसको लाएंगे तो क्या इसके बटा में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। एक रहे ना रहे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फ्रेंड्स हम लिख लेते हैं कोण QOS और माइनस में कोण POS। बताए फ्रेंड्स क्या ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है कि नहीं। देखिए आपको प्रश्न को लेकर चलते हैं। यहाँ पर यही बोला गया था कोण ROS, तो देखिए यहाँ पर हम लाए हैं कोण ROS बराबर में प्रूव्ड क्या करना था 1/2 इंटू में कोण QOS और माइनस में कोण POS। यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पर इंटू में कोण QOS और माइनस कोण POS।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर 5वें नंबर को प्रूव कर दिया है और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें कोई फिगर नहीं दिया गया था, इसलिए हम यहाँ पर कोई फिगर नहीं बनाए हैं। ये फ्रेंड्स 6ठे नंबर प्रश्न में आपको खुद ही प्रश्न के आधार पर फिगर बनाना होगा। तो चलिए हम इसको अब हल करेंगे। इसमें दिया गया है, लिखा गया है फ्रेंड्स कि यह दिया गया है कि कोण एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री है और कोण यहाँ पर एक्स बाई को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है और उसके बाद में दी हुई सूचना से एक आकृति खींचने के लिए बोला गया है। यदि किरण बाई क्यू कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण हमारा एक्स बाई क्यू और उसका परिवर्ती कोण क्यू बाई पी को मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर सबसे पहले जैसा बोला गया हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर दिया गया होगा जिससे कि हम यहाँ पर फिगर खींचेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया क्या है, कोण हमारा क्या है एक्स बाई जेड। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कोण बना लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक कोण बना लिए हैं, ठीक है। एक सीधा लाइन है, एक्स बाई जेड है तो एक का नाम हम यहाँ पर एक्स, एक का नाम यहाँ पर बाई, एक का नाम यहाँ पर जेड दे दिए। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद बोला गया फ्रेंड्स की और यहाँ पर एक्स बाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया। ये हमारा एक्स है, ये हमारा बाई है, इसको बिंदु P तक बढ़ाया गया है। कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर हम P ले लेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक के बढ़ा दिए हैं। यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा P, यहाँ पर देखिए ये बिंदु के सामने यहाँ पर हमारा ये बाई होगा, ठीक है। ये हमारा P होगा, ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा जेड होगा। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब जो प्रश्न में क्या दिया गया था, कोण हमारा एक्स बाई जेड बराबर यहाँ पर क्या 64 डिग्री। यहाँ पर कोण एक्स बाई जेड बराबर में 64 डिग्री हम यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे पढ़िएगा, दिया गया है कि यदि किरण बाई क्यू कोण जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण हमारा क्या है जेड, ये बाई, ये पी। इस पर देखिए किरण जो है कि बाई क्यू यहाँ पर क्या समद्विभाजित कर रही है, बाई या क्यू। यहाँ पर फ्रेंड्स बाई है और क्यू हमारा नहीं है, तो यहाँ से एक क्यू का यहाँ पर फिगर बना देंगे, ये हमारा समद्विभाजित करेगी, ठीक है। ये हमारा हो चुका है क्यू। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक मोटा मोटी जैसा कि प्रश्न में बोला गया था वैसा यहाँ पर फिगर हम ड्रॉ कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से फ्रेंड्स एक कोण हमारा P बाई क्यू और एक कोण जेड बाई क्यू दोनों के आपस में बराबर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि कोण P बाई क्यू बराबर में कोण जेड बाई क्यू। एक बार फ्रेंड्स हम P बाई क्यू लिए हैं, एक बार जेड बाई क्यू लिए हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा ये हमारा जो पूरा एक लाइन होता है, जो रेखा दिया गया है कितना 180 डिग्री का होता है। तो हमारा यहाँ पर जेड बाई या यहाँ पर P है, लिखेंगे जेड बाई पी या कोण में यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर बाई जेड, इन दोनों का यहाँ पर जोड़िएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते कॉपी को। यहाँ पर अब हम लिखेंगे कोण, यहाँ से फ्रेंड्स जेड, यहाँ से बाई, यहाँ से पी। एक बार जेड बाई पी लिए तो यहाँ पर लिख दिए हैं जेड बाई पी, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में यहाँ से एक्स बाई जेड लिए हैं तो यहाँ से कोण लिख देंगे एक्स बाई जेड। यहाँ फ्रेंड्स P से Q यही तो हमारा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री के बराबर हम लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर जेड बाई पी है तो हम यहाँ पर कोण में जेड बाई पी हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम बराबर 180 डिग्री और जो कोण यहाँ पर एक्स बाई जेड हम निकालें उसको हम इधर माइनस की ओर लेकर चलेंगे। अब देखिएगा यहाँ से जेड बाई पी बराबर, यहाँ से फ्रेंड्स 180 डिग्री रहने दीजिए और कोण एक्स बाई जेड का मान हम देखिए यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था 64 डिग्री। तो जब इसको माइनस कर लीजिएगा आप तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा तो 1, ये फ्रेंड्स एक हमारा बच जाएगा। यानी कि हमारा यहाँ पर कोण जेड बाई पी का मान 116 डिग्री निकल कर आ चुका है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स बाई जेड बराबर 64 डिग्री, एक्स बाई जेड इसका मान तो हमें पता है कि 64 डिग्री है, तो यहाँ पर हम 64 डिग्री लिख लिए, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सुनना लग रहा है, यहाँ पर कर देते हैं। ये अब 64 डिग्री हो चुका है। यहाँ से जेड बाई पी हमारा कितना 116 डिग्री, ये फ्रेंड्स जेड, ये बाई, ये पी, ये पूरा का मान फ्रेंड्स अभी हमारा जस्ट कितना 116 डिग्री निकल कर आया है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हमारे यहाँ पर किसी का मान पता चल जाए तो हमें और भी आसानी होगी, पता चल जाएगा कि ये कितना है और ये कितना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 116 आएगा। ऐसे तो फ्रेंड्स हमें मालूम ही है कि हमारा ये आधा है, ये आधा है कि नहीं। तो इसको 58, इसको 58, जब इसको आधा कीजिएगा तो 58 ही आएगा। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हम इसका मान यहाँ पर नीचे निकाल करके बढ़िया से यहाँ पर पता लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, P बाई क्यू और यहाँ से जेड बाई क्यू। देखिए यहाँ पर अभी जेड बाई पी है, जेड बाई पी इस पूरा का मान 116 आया है। तो हम यहाँ पर P बाई क्यू और जेड बाई क्यू बराबर क्या, यहाँ पर 116 लिख सकते कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिख देते कोण P बाई क्यू और प्लस में कोण, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर फिगर्स आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। P बाई क्यू लिए हैं, अब हम जेड बाई क्यू ले रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोण जेड बाई क्यू, अब बराबर में देखिए 116 डिग्री जस्ट निकाले हैं, तो 116 डिग्री हम यहीं पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स P बाई क्यू है तो हम यहाँ पर P बाई क्यू रहने देते हैं।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा जेड बाई क्यू था हमारा, यहाँ पर फ्रेंड्स जेड बाई क्यू किसके बराबर था, तो आप कहिएगा पी बाई क्यू के बराबर। तो यहाँ पर हम जेड बाई क्यू की जगह क्या कोण पी बाई क्यू लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल, ये हमारा 116 डिग्री हो जाएगा। अब पी बाई क्यू क्या हमारा 2 बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 बार कोण में हमारा पी बाई क्यू हो जाएगा बराबर 116 डिग्री। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर पी बाई क्यू जब ज्ञात करेंगे तो ये 2 जब अभी हमारा गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा में आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 2 से 116 कट जाएगा कितना बार में, 2 5 10 2 8 16 यानी कि 58 बार में। तो फ्रेंड्स हमारा पी बाई क्यू कितना आ चुका है 58 डिग्री। तो चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम निकाल रहे थे लिख देंगे 58 डिग्री ये, अब 58 डिग्री ये, जब दोनों को जोड़िएगा तो हमारा 116 डिग्री भी आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ तक इसका मान निकाल दिए। अब आपको हम प्रश्न को लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो बोला गया था इसको सम विभाजित करती है तो हमारा एक्स बाई क्यू और यहाँ पर क्या प्रतिवर्ती क्यू बाई पी का मान ज्ञात करना है। तो देखिएगा सबसे पहले तो एक्स ये था हमारा, बाई ये था हमारा और क्यू ये था हमारा, इसका तो मान यहाँ पर फ्रेंड्स हम निकाल दिए। अब क्यू बाई पी कहा गया है, यानी कि फ्रेंड्स ये हमारा क्यू हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर बाई हो जाएगा और फ्रेंड्स ये हमारा पी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिवर्ती में इसका मान निकालना है। यानी कि फ्रेंड्स हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से ले करके ये बाई तक के यहाँ पर इसका मान निकाल देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था प्रतिवर्ती क्यू बाई पी, ये था हमारा क्यू, ये था हमारा बाई, ये था पी, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स जब इसको हम माइनस कर देंगे तब खुद ब खुद इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रतिवर्ती किस प्रकार से निकालेंगे पहले लिख लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा एक बात, जैसे कि यहाँ पर कोण पी बाई क्यू बराबर 58 डिग्री था और यहाँ पर देखिएगा पी बाई क्यू क्या था हमारा जेड बाई क्यू के बराबर, जैसे कि यहाँ पर पहले लिख देते कोण पी बाई क्यू बराबर, अभी हम जस्ट 58 डिग्री लाए हैं। तो फ्रेंड्स इतना ध्यान दीजिए कोण हमारा यहाँ पर पी बाई क्यू जो है ये हमारा क्या जेड बाई क्यू के बराबर में है यहाँ पर। तो क्या फ्रेंड्स हम यहाँ पर पी बाई क्यू के जगह पर जेड बाई क्यू लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल, तो यहाँ पर लिख देते हैं जेड बाई क्यू। अब 58 डिग्री ये था और दोनों तो बराबर ही है, तो 58 डिग्री हमारा ये भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा हम यहाँ से जेड बाई क्यू की तरह 58 डिग्री निकाल चुके हैं, जेड बाई क्यूब ये हमारा 58 डिग्री आ चुका है, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ से हम एक्स का अब बाई का क्यूब का इस पूरा का मान हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक्स था, ये बाई था, ये क्यूब था, तो यहाँ पर हम कोण एक्स बाई क्यूब लिखते हैं। इन दोनों का मान तो हमें पता ही है, एक का 58 है, एक का 64 है, तो यहाँ से 64 डिग्री या प्लस 58 डिग्री जोड़ दीजिएगा तो दोनों का मान आ जाएगा 8 4 12 6 5 11 और एक बाकी फ्रेंड्स 12, यानी कि इस पूरे का मान हमारा कितना आ चुका है यहाँ पर 122 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था, यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं प्रतिवर्ती कोण में था क्यू बाई पी, ये फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर था क्यू बाई पी, ठीक है, क्यू बाई पी था, तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं प्रतिवर्ती कोण में क्यू बाई पी। और फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए इस पूरा कोण को अगर हम घुमा देते तो कितना हो जाता हमारा 360 डिग्री। तो उसी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमको मालूम है कि पूरा 360 डिग्री का होता है, तो हम पूरा का मान 360 डिग्री लिख दिए हैं, ठीक है। और उसमें से फ्रेंड्स देखिए हमारा प्रतिवर्ती इसका मान निकालना है। तो देखिए एक तो हमारा 58 डिग्री हमें मालूम है जस्ट क्या 58 डिग्री है, तो आप क्या कीजिएगा इसमें से क्यू बाई पी हमारा यही तो है, आप खुद ही देखिए ये हमारा क्यू ये बाई ये पी 58 डिग्री, तो बस 360 डिग्री में से यहाँ पर 58 डिग्री अगर घटा दीजिएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 3, यानी कि फ्रेंड्स हमारा प्रतिवर्ती कोण कितना 302 डिग्री आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 302 डिग्री इसका आंसर निकाल चुके हैं। तो आप कहिएगा कि यहाँ पर हम पूरा को जोड़े की ओर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम पी बाई क्यू का मान एक्स बाई क्यू यानी कि फ्रेंड्स सभी का मान निकाले हैं। अगर हम चाहते तो यहाँ पर डायरेक्ट इतना का जब मान निकाले थे 58 डिग्री उसके बाद ही 360 में से 58 घटा देते तो यहाँ पर आंसर आ जाता। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको एक एक स्टेप यहाँ पर लिखकर बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इस प्रकार से आप 6ठे नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज हमने प्रश्नावली 6.1 में इसमें फ्रेंड्स टोटल 6 ही प्रश्न थे और हम 6 प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि 6 प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जो भी हम बताते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, तो हमारे वीडियो को फ्रेंड्स लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।